वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट, सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना ज्योग्राफी के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक एक्सरसाइज। Thereafter we will do some extra work, and then at last we will define some terms also. Students, my first question that you are seeing screen, and students, our chapter's name is Inside Our Earth. So our first question is, what are the three layers of the earth? आप सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ के 3 लेयर्स कौन सी हैं, और ये लेयर्स हम सरफेस के डाउन वाले की बात कर रहे हैं, डेप्थ वाली। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 3 लेयर्स जो मैंने बताई हैं वो हैं हमारी द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसे आप सभी को बताया था मैंने कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी मेंटल है और ये कोर है। तो ये वाला पार्ट क्रस्ट, ये वाला हिस्सा मेंटल, और ये बीच वाला हिस्सा कोर का है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होता है, यानी कि चट्टान। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यानी कि मैंने बताया था आपको कि हमारे जितने भी मिनरल्स और मेटल्स हैं वो सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं। तो बस उस अर्थ क्रस्ट पे जो भी हमें मिनरल मेटल का सॉलिड बॉडी जो हमें देखने को मिलती है उसी को ही हम रॉक बोलते हैं, और वो नेचर ने प्रोवाइड किया है हमको। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका मेन मीनिंग है कि कोई भी नेचुरल मास जो नेचर से बना है, नेचर से ऑब्टेन किया जाता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मिनरल्स, मैटर, जो भी सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मेटल्स भी आते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, आयरन, ये सारे, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, यही सभी मिलकर रॉक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो स्टूडेंट्स, द 3 रॉक्स हमने पढ़ी थी वो कौन कौन सी रॉक थी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड एट लास्ट मेटामॉर्फिक। यानी कि हमने इन रॉक्स में जाना था हमारी इग्नियस रॉक्स जो हमने पढ़ी थी। इग्नियस रॉक्स को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं, जो मतलब होता है आग, यानी कि फायर। तो यानी कि फायर से हमारी कौन सी चीज़ बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और फायर का वो मेन कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है मैग्मा। तो मैग्मा जब कूल डाउन होता है, जब कूल डाउन होने के बाद जब वो सॉलिड शेप ले लेता है, तो बस वही हमारी इग्नियस रॉक्स कहलाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो अर्थ सरफेस पे सेटल हो जाते हैं, बस छम जाते हैं, तो बस वही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाएगा। और लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक, जिनकी फॉर्म जो चेंज होती है, चाहे वो इग्नियस रॉक से चेंज हो उनकी फॉर्म, या फिर सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म चेंज हो, और ये फॉर्म जो चेंज होती है वो हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी जब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है तो बस यहीं से ही हमारी क्या है, फॉर्म चेंज होती है, और वो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हाउ आर एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। सवाल ये उठता है कि एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स हम पढ़ चुके थे, हमने जाना था कि जो भी मोल्टन लावा होता है अर्थ का, यानी कि पिघला हुआ लावा, वो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, और धीरे धीरे जैसे वो कूल डाउन होने लगता है तो वो सॉलिड बन जाता है। तो वो सारी हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स बोल रखी हैं। मैं इसके लिए लावा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे अर्थ के बाहर निकलता है, यानी कि जैसे हमारा वॉल्केनो इरप्शन हुआ
जैसे हमारे वॉल्केनिज्म की एक्टिविटी हुई तो उसके बाहर जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो वो लावा यूज़ किया है। तो वो जो रॉक जो कूल डाउन हुई है, वो लावा जो कूल डाउन हुआ है वही हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल बहता है लावा उसका। और इंट्रूसिव रॉक्स में मैग्मा यानी कि जो अंदर होता है वॉल्केनो के अंदर, वो जब ठंडा हो जाता है अर्थ के अंदर डेप्थ में, तो बस उस मैग्मा को यहाँ पर इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि जो मैग्मा हमारे वॉल्केनो से बाहर है वो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स हमारा लावा, और जो मैग्मा अर्थ के अंदर है यानी कि वॉल्केनो से अंदर है वो हमारे इंट्रूसिव रॉक्स कहलाता है। तो बस यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मोल्टन लावा विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल्स डाउन, यानी कि ऐसा लावा जो हमारे अर्थ के सरफेस यानी कि अर्थ के तल पर आ जाता है तो बस, और एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आ जाता है, पहाड़ से बाहर आ जाता है, तो बस उसी को ही हमने एक्सट्रूसिव रॉक्स नाम दिया है। और नेक्स्ट हमने इंट्रूसिव रॉक्स में पढ़ा था कि मोल्टन मैग्मा जो अंदर अर्थ के अंदर बस जाता है या वॉल्केनो के अंदर बस जाता है, तो बस वही हमारा इंट्रूसिव रॉक्स है। एंड द मोल्टन लावा magma cools down deep inside the earth and the solid rocks are formed, so these are called intrusive rocks। ये मैग्मा हमारा वॉल्केनो के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? रॉक साइकिल का मतलब ये होता है कि जब एक तरह की रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होती है, तो बस एक तरह की रॉक दूसरे रॉक में चेंज होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, चाहे वो हमारा प्रेशर हो, चाहे हमारा टेम्परेचर क्यों ना हो, तो बस उसी प्रोसेस को यहाँ पर रॉक साइकिल बोला गया है। तो इस आंसर में भी यही लिखा हुआ है, when one type of rocks changes to another type under a certain condition। एक तरह की रॉक जब दूसरी रॉक में चेंज होती हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में, और एक साइक्लिक मैनर यानी कि सिस्टमैटिक मैनर में जब एक रॉक दूसरी रॉक से चेंज होती है, तो बस इसी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को यहाँ पे एक रॉक से दूसरे रॉक को चेंज होने के लिए रॉक साइकिल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th पार्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स यानी कि चट्टान, उसके हम क्या यूज़ करते हैं, उसके क्या नीड्स हैं, क्या नेसेसिटीज़ हैं, आइए इसका जरा आंसर जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट यूज़ जो लिखा हुआ है उसको ज़रा जान लेते हैं। फर्स्ट यूज़ है, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। जो सख्त चट्टानें जो होती हैं, सख्त सॉलिड मैटर जो होता है, वो बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें और रोड्स बनाने में काम आती हैं, सड़क बनाने में काम आती हैं। जो हार्ड होती हैं, जो सख्त होती हैं, उन रॉक्स का काम सड़क और बिल्डिंग्स बनाने में काम होता है। सेकंड जो यूज इसका दिया हुआ है वो ये है कि सम रॉक्स आर शाइनी। कुछ रॉक्स जो चमकदार होते हैं, कुछ चट्टानें प्रीशियस देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। वो स्टोन्स जो होते हैं हमारे ज्वेलरी स्टोन्स, कि मूंगा हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये क्या है, ग्रीन कलर का होता है ना, कोई रेड कलर का होता है, कोई वाइट कलर का होता है। तो ये हमारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, इनको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारी रॉक्स ही हैं, ये शाइनी होती हैं, इनका हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है तरह तरह की, कई तरह की मिनरल से बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया था। देखो, एलिमेंट से क्या बनते हैं, मिनरल, मिनरल से रॉक्स, है ना, मिनरल और मेटल से रॉक्स बनती हैं, और रॉक से क्या बनेगा, लिथोस्फीयर। तो बस यही चीज़ पता होनी चाहिए। रॉक्स तरह तरह के मिनरल से मिलकर बनी हैं, जो कि हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट में दिखा हुआ है, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ रॉक्स को हम फ्यूल यानी कि ईंधन की तरह यूज़ करते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, जैसे कोल, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई CNG, एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, डीजल्स, ये सारी हमारी
रॉक से ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ किससे बनेंगी, फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल हमारी कौन सी रॉक में पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक में। तो बस यही हमारी फ्यूल्स की तरह काम की जाती हैं। इनसे कैरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल, ये सारी चीज़ हम ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। फिफ्थ पार्ट जो उसका यूज़ दिया हुआ है वो ये है कि सॉफ्ट रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर एंड चॉक्स एक्सेट्रा। चॉक्स और जो मैंने बताया था ये सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। मैंने बताया था जो सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वो पाउडर बनाने में काम आते हैं, जो हम बॉडी पे लगाते हैं। तो बस जो हम बॉडी पे पाउडर जो लगाते हैं, कोई पॉन्ड्स का लगाता है, कोई नवरत्न पाउडर लगाता है ठंडा महसूस करने, तो ये सारी बहुत ही चूर्ण टाइप की जो फॉर्म्स में जो कन्वर्ट हो जाती हैं। एक होती सख्त, जो सख्त को और पीस दिया जाए तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को पीस दिया जाता है तो वो चूर्ण सी बन जाती है, मिक्सचर बन जाती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर टैल्कम पाउडर्स और चॉक्स बनाने में यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th पार्ट हमारा क्या कहता है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने बताया है ये हमारी इग्नियस रॉक से भी कन्वर्ट हो जाती हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी कन्वर्ट हो जाती हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का अप्लाई होना। तो बस जब हमारी रॉक्स पर, इग्नियस रॉक्स पर या फिर सेडिमेंट्री रॉक पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है, बस वो एक फॉर्म चेंज कर लेती है, वो अपना रूप चेंज कर लेती है। तो इसी रूप चेंज करने वाले को मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। हिंदी में इसको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं या फिर कायंत्र चट्टान। तो बस इन रॉक्स में हमने जाना था कि ये जो रॉक्स होती हैं ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक से चेंज करें या फिर सेडिमेंट्री रॉक से चेंज करें। कंडीशन क्या है, जब हमारे प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता है रॉक्स पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज कॉल्ड। भाई देखो सवाल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो कौन सा कहलाता है, इग्नियस रॉक्स। क्योंकि हमें पता है ये आग में चट्टान कहती हैं और मैग्मा भी एक तरह का क्या है, आग का ही पार्ट का काम करता है। बस इसका आंसर इग्नियस रॉक्स हो जाएगा। फायर, तो बस फायर वाली जो चट्टान से जो हमारी रॉक से जो बनती है वो इग्नियस रॉक्स है। सेकंड है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सबसे अंदर, सबसे गहराई में जाके कौन सी लेयर आती है हमारी, क्रस्ट, कोर, मेंटल। क्रस्ट तो बेटा सबसे पहली आती है, उसके बाद हमारी मेंटल आती है और लास्ट में कोर। तो बस गहराई में कोर आती है, सो कोर इज द आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, गोल्ड एंड पेट्रोलियम आर द एग्जांपल्स ऑफ, गोल्ड और पेट्रोलियम किसके हैं, रॉक्स। रॉक्स में पाए जाते हैं बट रॉक्स नहीं कहलाते। मिनरल्स, मिनरल्स हैं या फिर फॉसिल्स हैं, ये बिल्कुल ये फॉसिल से बनते हैं बट आते ये मिनरल्स में हैं। तो बस गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम ये सारे हमारे मिनरल्स में आते हैं और मिनरल्स भी हमें पता है रॉक्स बनाते हैं। मिनरल को मिलके, मिनरल और मेटल मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन मिनरल्स है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स यानी कि कौन सी रॉक हैं जिसमें फॉसिल्स आते हैं। तो मैंने बताया था कौन सी रॉक से हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल बनाते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड है मेटामॉर्फिक, थर्ड है इग्नियस। देखो सेडिमेंट्री रॉक से तो फॉसिल्स होते हैं, तो बस यही इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है ए ऑप्शन, बाकी तो है ही नहीं। तो बस यही हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे पतली लेयर जो है वो हमारी क्रस्ट है या मेंटल है, कोर है। तो बस इसका आंसर क्रस्ट है। तो क्योंकि क्रस्ट जो है वो हमारी ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर्स पाई जाती है, 30, 35, 40 तक। तो ये क्रस्ट जो है हमारी 35 किलोमीटर्स पाई जाती है। तो बस सबसे पतली लेयर जो है वो हमारी क्रस्ट है।
जो सबसे पहले पड़ती है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ का सरफेस ही हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोर। कोर का आंसर क्या है बच्चे? कोर का आंसर है ये वाला, तो फर्स्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल जो है वो हमारी, अगर हम बात करते हैं, हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसका करेक्ट आंसर है मिनरल का केमिकल कंपोजिशन होता है। और नेक्स्ट कर लेते हैं रॉक्स। रॉक्स किसको यूज़ करने में आता है? रोड्स और बिल्डिंग बनाने में। तो मैंने बताया था। क्ले किस में आता है? चेंजेस इनटू स्लेट। स्लेट, क्ले जो है स्लेट में आ जाती है, चेंज कर जाती है, ये मैंने बताया नोट्स में। और सियाल जो लास्ट है, सियाल तो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो मिनरल से, एक सिलिका और एल्यूमिनियम, बस। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने मैथ तक फॉलोइंग कर लिए। आइए गिव रीजंस पर आते हैं प्यारे बच्चों। गिव रीजन क्या कहते हैं? तो सबसे पहला रीजन दे रखा है वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के सेंटर पर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बच्चे इसका आंसर यही है कि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कितने डिग्री सेल्सियस तक जाता है सेंटर पे, 6000 डिग्री। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो इसलिए हमारा होता है। तो उसका आंसर आइए जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। We cannot go to the earth center because it has very high temperature and pressure। मैंने बताया था हम अर्थ के सेंटर पर यानी कि मध्य तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर तो माना कि हमारा मैग्मा की वजह से गर्म होता है, मैग्मा गर्म होता है, क्योंकि मैग्मा जब शिफ्ट करेगा अपने आप को तो वो क्या बनाएगा? प्रेशर बनाएगा। प्रेशर से हमारा कन्वेक्शन करंट बनेगा, कन्वेक्शन करंट से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो बस यही चीज़ है कि वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम वहाँ पर जा नहीं सकते, वरना हम बस में हो जाएंगे। और ये हमारे 6000 किलोमीटर्स बिलो द ओशन फ्लोर पर होता है। कि इसका करेक्ट जो है वो 6371 है, ये राउंड ऑफ करके दे रखा है। तो बस 6371 पर हमारा कोर जाकर मिलता है, वही अर्थ का सेंटर है। हमने एज्यूम किया है we will not able to survive there because there is no oxygen or favorable condition। हम वहाँ पर इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ पर रहने लायक जगह है, रहने लायक स्थिति है। क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो तो हम रह भी सकते हैं, वहाँ पे सबसे गर्म है तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें रीज़न बोला हुआ है वो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। बिल्कुल बात ही सही कही गई है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्स जो टूट कर गिर जाते हैं। जब वेदरिंग वाला प्रोसेस होता है बच्चे रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने का, तो फिर वो छोटे छोटे सेडिमेंट्री हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक वो सेडिमेंट्स जो जमा हो जाते हैं आगे जाकर, तो बस वही सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। तो आइए जरा देखते हैं क्या दे रखा है। रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक पार्टिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। ये बिल्कुल सेडिमेंट से मिलकर बना है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन। और ये एक्सट्रीम कंप्रेशन किसकी वजह से होता है? वेदरिंग किसकी वजह से होता है? अप्लाई, जब हमारी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाइड हो जाता है तो बस वो क्या कोशिश करता है? वो तोड़ने को कोशिश करता है हमारी रॉक्स को, और जो उसकी हार्डेस्ट फॉर्म होती है उसको तोड़ने का रखता है। तो इसमें यही बोल रखा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब प्रेशर, दबाव बना रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हार्डनिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। जो क्या है, सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो टूट गए, अब वो आगे जाकर बह जाते हैं, और उनके लिए पावर कौन लगाता है? एयर और वाटर, हवा या फिर पानी मिलकर उनको आगे बहाने का काम करता है, मूव करने का काम करता है। तो बस जहाँ पे आके वो जमा हो जाते हैं वही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स यही बताया गया है, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन कैसे मार्बल में चेंज हो जाता है? क्योंकि बच्चे ये याद आया कि जब कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्म चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वो क्या में कहलाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये मेटामॉर्फिक रॉक ही है हमारी मार्बल, और लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। आइए जरा जानते हैं
लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। और मैंने बताया मेटामॉर्फिक रॉक के साथ क्या होता है, जब हीट और प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, तो बस वही है, एज इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है और मार्बल से वो चेंज हो जाती है, तो वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में कहलाती है। तो बस इसी चेंज होने का ही यहाँ पर रीज़न दे रखा है। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने बुक एक्सरसाइज को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक्स्ट्रा वर्क आएगा, उसके लिए अपडेटेड रहें। ओके, थैंक यू क्लास। अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टे होम, स्टे सेफ।